हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कमोडिटीज बाय धन। दोस्तों, सिल्वर इज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट मेटल्स, फेवरेट प्रोडक्ट्स ऑफ कमोडिटी मार्केट ट्रेडर्स। मैं पर्सनली सिल्वर को पिछले 16 साल से ट्रेड कर रहा हूं। 2010 की वो रैली मुझे आज भी याद है। 2025 वाली जो रैली थी वो ऑलमोस्ट 2010 जैसी दिख रही थी। दोस्तों, सिल्वर हमेशा से एक ऐसा प्रोडक्ट रहा है जो ना तो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होता है, ना ही बहुत ही कम वॉलेटाइल होता है। तब भी, उस समय भी, जब सिल्वर 40-50 हजार के आसपास भी ट्रेड हुआ करता था, 30 हजार का ट्रेड हुआ करता था, ऐसे टाइम पर भी दिन में 500-600 रुपए का मूव आराम से दे दिया करता था। और आज अगर आप नोटिस करेंगे तो एक एक दिन में टॉप से लेकर बॉटम पे आपको अप्रोक्सीमेटली 8 से 10 हजार के आसपास का मूव देखने को मिल जाएगा। मतलब रोज की वॉलिटिलिटी 2-3-4% के आसपास की तो रहती ही रहती है। दोस्तों, ऐसे केस में ये समझना बड़ा जरूरी हो जाता है कि कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो इस प्रोडक्ट को इंपैक्ट करते हैं, रादर इसके प्राइसेस डिराइव कहां से होते हैं, कौन ड्राइव करता है इसके प्राइसेस को। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप यूएस मार्केट के टाइम के हिसाब से सिल्वर को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। बेसिकली सबसे अच्छे मूव सिल्वर के उसी टाइम पे आते हैं। तो पहले आप समझ लीजिए कि यूएस मार्केट के टाइमिंग्स हैं क्या। देखिए, यूएस मार्केट स्टार्ट होती है अप्रोक्सीमेटली 6:30 बजे के आसपास। आईएसटी की बात कर रहा हूं। 6:30 बजे के आसपास समर्स में, और 7:30 बजे 7:30 के आसपास आपके विंटर्स में 7:30 बजे आपका कॉमेक्स ओपन होता है। कॉमेक्स इस दुनिया का सबसे बड़ा प्रेशियस मेटल्स का एक्सचेंज। तो गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम इंटरनेशनल मार्केट में, कॉमेक्स में ये 3 मेटल्स ट्रेड होते हैं, जिसमें से इंडिया में गोल्ड और सिल्वर ट्रेड होता है। इसका मतलब यह है कि यूएस मार्केट के अकॉर्डिंग अगर आपको इसको ट्रेड करना है, क्योंकि यूएस मार्केट के फंडामेंटल्स ट्रैक करके हम इसको ट्रेड करना चाहते हैं, ऐसे टाइम पर आपके लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि एग्जैक्ट टाइम क्या है जब आपको सिल्वर ट्रेड करना चाहिए। तो दोस्तों, समर्स में शाम को 6:30 बजे एक बड़ा मूव सिल्वर में आएगा ही आएगा, चाहे वो अपसाइड का हो चाहे वो डाउनसाइड का हो। और विंटर्स में शाम को 7:30 बजे एक बड़ा मूव सिल्वर में आएगा ही आएगा। ये बात आपको याद रखनी है। अब दोस्तों, एक चीज जो आपको याद रखनी है सिल्वर के लिए, क्योंकि 6:30 बजे यूएस ओपन होता है या 7:30 बजे यूएस ओपन होता है, डिपेंडिंग ऑन द टाइम ऑफ द ईयर। आपको एक चीज याद रखनी है कि यूएस मार्केट ओपन होने से पहले एशिया और लंदन ऑलरेडी ओपन हो चुके होते हैं, और ये इनमें से कोई सेशन क्लोज भी हो रहे होते हैं। तो जो एशियन मार्केट है वो अर्ली मॉर्निंग आईएसटी ओपन हो जाती है। उसका टाइम रहता है दोपहर को 12:30 बजे तक के आसपास। 12:30 बजे से लंदन टाइम शुरू हो जाता है। अब आपको क्या याद रखना है कि सिल्वर में इंडिया में ट्रेड स्टार्ट करने से पहले, शाम को 6:30 बजे जो ट्रेड स्टार्ट होता है, ये करने से पहले आपने एशिया का हाई और लो मार्क कर देना है, आपने लंदन का हाई और लो मार्क कर देना है। गाइस, मैं 80% कॉन्फिडेंस से आपको यह बात बता सकता हूं कि इनमें से कोई लेवल आज शाम को यूएस मार्केट में या तो मेजर रेजिस्टेंस का रोल प्ले करेगा या मेजर सपोर्ट का रोल प्ले करेगा। करेगा ही करेगा, चांसेस आर वेरी हाई। क्योंकि जो ट्रेडर एशिया में पोजीशन लेकर बैठा था, अगर वो इस समय लॉस में बैठा हुआ है, जैसे ही प्राइसेस रिकवर करके वहां पर जाएंगे, वो अपनी कॉस्ट पे वहां से एग्जिट करेगा। एंड दिस विल अगेन एक्ट एज अ मेजर रेजिस्टेंस फॉर द मार्केट। जहां पे एशिया में फॉल आना शुरू होगा, वहां तक मार्केट जाएगी। जहां पर एशिया में सपोर्ट सुबह लगा था, वहां तक मार्केट जरूर जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज, 6 बजने से पहले आपको एशिया और लंदन का हाई और लो मार्क कर देना है। अब मान लेते हैं कि सिल्वर का सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो एशियन मार्केट के अंदर था, वो था, मान लेते हैं, $80 और $82 का। $82 के ऊपर अगर मार्केट यहां पे यूएस में सस्टेन करना शुरू करती है, यूएस सेशन टाइम, न्यूयॉर्क टाइम में अगर $82 के ऊपर सिल्वर सस्टेन करना शुरू करता है, दोस्तों यहां पे आपको मिलेगा एक सबसे अच्छा ब्रेकआउट। ठीक उस तरीके से 80 के नीचे अगर सिल्वर सस्टेन करना शुरू करता है, तो यहां से आपको मिलेगा एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। दूसरी एक और चीज आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, शाम को 6 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक, ये है सबसे इंपॉर्टेंट टाइम डेटा पॉइंट्स का। इस टाइम पर आप डेटा पॉइंट्स को मिस नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर धन के स्कैनेक्स टर्मिनल में न्यूज सेक्शन में जब आप जाते हैं, यहां पर न्यूज फ्लैश में जब आप जाते हैं, तो यहां पर आपको शाम को सिल्वर और गोल्ड की न्यूज देखने को मिलेगी। Anything which is positive for gold is always positive for silver. Anything which is negative for gold is also negative for silver. तो you have to make sure कि कोई भी डेटा ऐसा है जो गोल्ड को इंपैक्ट करने वाला है, वो भी यहां पर आपको जरूर ट्रैक करना है। एक जनरल रूल क्या कहता है, एनीथिंग विच इज पॉजिटिव फॉर द इकोनॉमी इज नॉट पॉजिटिव फॉर गोल्ड एंड सिल्वर की सेफ हेवन डिमांड, एंड एनीथिंग विच इज नेगेटिव फॉर द इकोनॉमी is not negative, rather positive for gold and silver, because इनकी सेफ हेवन डिमांड बढ़ती है। तो इकोनॉमी के साथ गोल्ड और सिल्वर का नेगेटिव रिलेशन होता है, ऑल्दो इकोनॉमी के साथ सिल्वर का पॉजिटिव रिलेशन होता है, लेकिन सिल्वर सबसे पहले गोल्ड को फॉलो करता है, बाद में अपनी चाल डिसाइड करता है। तो इसीलिए अगर गोल्ड में अप मूव आएगा तो चांसेस आर हाई कि सिल्वर में भी आएगा, और अगर गोल्ड में डाउन मूव आएगा तो चांसेस आर हाई कि सिल्वर में भी यहां पर आएगा ही आएगा।
तो दोस्तों अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया कि यूएस मार्केट के इंपॉर्टेंट टाइमिंग्स क्या होते हैं, यूएस का एक्सचेंज कौन सा है, और एशियन टाइमिंग और लंदन टाइमिंग के जो मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस है ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। दोस्तों इसके बाद आपको देखना है कि आज मार्केट कैसा बिहेव कर रही है। कल का हाई और लो इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर देखिए, इस जगह पर अगर हम इस दिन की बात करें 5 मई 2026 को मार्केट अगले दिन खुली इससे ऊपर, इसका मतलब यह है दैट ये वाला जो हमारा हाई है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो अगर यूएस मार्केट टाइमिंग पर मार्केट यहां से सपोर्ट लेकर ऊपर जाती है तो हमें आज के दिन में बाय करना है। ठीक उस तरीके से अगर आप यहां पर देखिए, ये हमारा कल का हाई लेवल था, इस लेवल के ऊपर ही मार्केट खुली और वहां से लगातार ऊपर ही गई और अगले दिन मार्केट ने इनमें से कोई भी लेवल ब्रेक नहीं किया। तो दोस्तों अगर यूएस मार्केट में कल का लेवल ब्रेक होता है, चाहे वो हाई का लेवल हो, चाहे वो लो का लेवल हो, या फिर वो क्लोज का लेवल हो, इन तीनों में से अगर कल वाला कोई भी लेवल ब्रेक होता है तो न्यूयॉर्क टाइम या यूएस मार्केट का टाइम ऐसा है जहां पर आपको बड़ा मूव मिलता है। दोस्तों याद रखिए, सिल्वर के सबसे बड़े मूव्स आपको शाम को मिलते हैं। अब दोस्तों एक लास्ट चीज जो आपको सिल्वर की ट्रेडिंग में याद रखनी है वो है, आप एक इंडिकेटर का इस्तेमाल कीजिए विच इज एंकर्ड वीवैप। मैं आपको करके दिखाता हूं। यहां पर देखिए, मैं इंडिकेटर्स में गया और मैंने टाइप किया AVW, AVWAP टाइप करना था, एंकर्ड वीवैप पे आया और यहां पर आप देखेंगे वो कुछ नजर नहीं आ रहा है। आप देखिए इसका रीसेंट हाई और लो कहां लगा था। तो इसका रीसेंट सबसे बड़ा हाई जो था वो 13 मई को रात को 10 बजे लगा था। तो मैं यहां पर सेटिंग में जाता हूं और 13 मई की डेट सिलेक्ट कर लेता हूं। ये रही 13 मई, 13 मई को रात को 10 बजे के आसपास का टाइम, ये मैंने यहां पर सिलेक्ट कर लिया। अब आपको किस बात का ध्यान देना है? तो दोस्तों यूएस मार्केट खुलने के बाद, न्यूयॉर्क टाइम आने के बाद आपको ये 4-5 लेवल्स को अपने चार्ट पे मार्क कर लेना है। पहला, एशिया और लंदन का हाई और लो, ये कॉमन भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकते हैं। दूसरा, कल का हाई और लो, और तीसरा ये एंकर्ड वीवैप। चांसेस आर वेरी हाई कि इनमें से किसी लेवल से ही मार्केट आज वापस जाएगी। जैसे आप यहां पर देखिए, शाम को 7 बजे के आसपास यही सपोर्ट लगा और यहां से मार्केट वापस चलेगी। अगर आप यहां पर देखेंगे, यहां पर भी उससे एक दिन पहले शाम को 7 बजे के आसपास सेम लेवल पे सपोर्ट मिला था और मार्केट यहां से वापस चली गई। उसके बाद अगर आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर भी शाम को 6 बजे के आसपास ये सपोर्ट लगा था। आप यहां पर देखिए, ये जो सपोर्ट जोन था ये अप्रोक्सीमेटली 12:15 बजे वाला सपोर्ट जोन था। उसके बाद सेम लंदन टाइम में 4:30 बजे सपोर्ट आया। उसके बाद सेम अप्रोक्सीमेटली रात को 8:45 बजे सेम लेवल पे सपोर्ट आया। तो एशियन मार्केट, लंदन मार्केट और एंकर्ड वीवैप के प्राइसेस ये मार्केट के लिए मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपको यूएस मार्केट के टाइम पे सिल्वर को ट्रेड करना है तो ये 6 लेवल्स ऐसे हैं जो आपके माइंड में जरूर होने चाहिए। इन 6 में से किसी लेवल से मार्केट वापस जाएगी और ये मैं 6 लेवल सिर्फ बोलने के लिए बता रहा हूं। एक्चुअली में इनमें से सिर्फ 2 या 3 लेवल इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि 2 या 3 एक्चुअली में कोइंसाइड कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल लंदन का हाई और एशिया का लो सिमिलर हो सकता है। फॉर दैट मैटर लंदन का हाई, एशिया का हाई बराबर हो सकता है। इनमें से कुछ लेवल एंकर्ड वीवैप के साथ कोइंसाइड कर जाएंगे, इनमें से कुछ लेवल कल के हाई लो क्लोज के साथ कोइंसाइड कर जाएंगे। तो इवेंचुअली सिर्फ शाम को अगर आप नोटिस करेंगे तो 2 या 3 लेवल ऐसे होंगे जो आपको फोकस करने होंगे और यहां से अगर आपको बाय सिग्नल मिलता है तो आप यहां पे ट्रेड ले सकते हैं। तो दोस्तों 6 बजे के बाद समर्स में और 7 बजे के बाद विंटर्स में आप डेटा पे नजर रखिए। ये डेटा आपको ट्रिगर प्रोवाइड करेगा मार्केट के रिवर्सल का। डेटा जैसे कि नॉन फार्म पेरोल्स, डेटा जैसे कि सीपीआई, डेटा जैसे कि यूएस का जीडीपी, ये सारे डेटा में से कोई भी डेटा अगर आज आ रहा है और मार्केट इनमें से किसी लेवल के आसपास स्ट्रगल कर रही है, यहां से फ्रेश ट्रेड मिलता है, ये आपके शाम के सेशन का सबसे अच्छा ट्रेड हो सकता है। इस स्ट्रेटजी को आप शाम को 6 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक यूज कीजिए। यूएस मार्केट खुलने के टाइम पर शुरू के 3 घंटे, यूएस की मार्केट तो 22.5 घंटे के आसपास खुलती है, शुरू के 3 घंटे में आप इस तरीके से ट्रेड कीजिए। ट्रस्ट मी, आपकी ट्रेडिंग का विन रेट सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो जाएगा। दोस्तों और कौन सी कमोडिटी में आप स्ट्रगल कर रहे हैं मुझे कमेंट में बताइएगा। आई विल बी वेरी हैप्पी टॉकिंग टू यू ऑन दैट पर्टिकुलर कमोडिटी। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.